बॉलीवुड और हॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा ने जब पॉप स्टार निक जोनस से शादी की तब उनकी शादी के चर्चे हर जगह छाए थे। उनकी शादी को फेमस सेलिब्रिटी वेडिंग फोटोग्राफर जोसेफ रादिक ने शूट किया। उन्होंने कई सेलेब्स की शादी में फोटोग्राफी की है। पर रिसेंटली एक पॉडकास्ट में जोसेफ बताते हैं कि जब 2018 में प्रियंका और निक की शादी हो रही थी तब वो प्रियंका को बखूबी जानते थे पर निक को नहीं। उन्हें ये पता था कि निक फिल्म जुमांजी वाले एक्टर है पर वो पॉप सिंगर है ये नहीं पता था। मेहंदी के फंक्शन में जब निक ने गाना गाया तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो गाना गा सकते हैं। तब जोसेफ काफी कंफ्यूज हुए और जोर से बोले कि ये गा भी सकते हैं। तब परिणीति चोपड़ा जो कि पीसी की बहन है ने उन्हें बताया कि निक सिंगर है। शादी के बाद वो प्रियंका और निक से काफी बार मिले हैं। निक के बिहेवियर से थोड़ा भी नहीं लगता कि वो अब्रॉड से है। निक के अंदर पूरी पंजाबी वाली बात है, हंसी मजाक करना, खुल के हंसना और बात करना। ऐसा लगता है कि निक पैदा ही पंजाबी फैमिली में हुए हैं। एक इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि शादी से पहले वो सिखाती थी कि इंडियन कैसे बात करते हैं और कितने जोर से बात करते हैं। निक ने इंडियन कल्चर को अपनाने की पूरी कोशिश की है और दिखा दिया कि इंसान चाहे तो सब सीख सकता है। 90s की फैशन क्वीन करिश्मा कपूर ने अपने बोल्ड मूव से हमेशा सबको सरप्राइज किया, लेकिन उनकी प्रेम कैदी की स्विमसूट सीन ने पूरे कपूर खानदान में एक छोटा सा तूफान मचा दिया था। करिश्मा सिर्फ 15 साल की थी जब उन्होंने फिल्म में एक स्विमसूट पहना था, जिससे उनके अंकल लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर काफी नाराज हो गए थे। तब कपूर परिवार की लड़कियों का सिल्वर स्क्रीन से दूर रहना एक ट्रेडिशन था, जिसे बबीता और नीतू कपूर शादी के बाद फिल्मों को अलविदा कह चुकी थी। लेकिन करिश्मा ने ये परंपरा तोड़ के अपना रास्ता बनाया। एक पुराने स्टारडस्ट इंटरव्यू में करिश्मा ने खुलासा किया था कि जब उन्हें ऋषि कपूर की नाराजगी का पता चला तो उनका रिएक्शन काफी सैवेज था। उन्होंने कहा, लोग थिएटर से निकलकर सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, न कि कॉस्ट्यूम की। अगर उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं थी तो दूसरे क्यों बोल रहे हैं। करिश्मा ने पूछा क्या वो साड़ी पहन के स्विमिंग पूल में कूदती, और वैसे भी स्विम सूट पहनना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल लड़कियां भी पहनती है। इस इंटरव्यू में करिश्मा ने अपने को स्टार हरीश कुमार के उनके स्पॉटलाइट चुराने वाले कंप्लेंट्स पर भी कमेंट किया। उन्होंने चिल मोड में कहा, प्रोड्यूसर ने खुद बोला कि प्रेम कैदी में वो हीरो भी थी और हीरोइन भी, अगर उन्हें ज्यादा क्रेडिट मिला तो उसमें उनकी क्या गलती। करिश्मा ने क्लियर कर दिया कि उनका कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी ही उनकी पहचान है और इसी एटीट्यूड ने उन्हें 90s का सुपरस्टार बनाया। दीपिका पादुकोण ने एक बार फिर ऑस्कर्स को लेकर अपनी फीलिंग शेयर की है। उनका मानना है कि कई इंडियन फिल्म्स और टैलेंट को ऑस्कर्स मिलने चाहिए थे पर उन्हें रॉब कर लिया गया। एक नए वीडियो में जो उन्होंने पेरिस में लुई विटॉन शो के दौरान शूट किया, दीपिका ने कहा कि कई डिजर्विंग मूवीज और आर्टिस्ट को एकेडमी ने नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने खास तौर पर RRR के नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने की बात की और बताया कि उस मोमेंट पर उनकी आंखें भर आई थी। दीपिका कहती है, इंडिया को कई बार ऑस्कर से वंचित किया गया है, लेकिन जब RRR का नाम अनाउंस हुआ उन्हें लगा जैसे ये उनका अपना मोमेंट है। वीडियो में उन्होंने कुछ और क्रिटिकली अक्लेम्ड इंडियन फिल्म्स जैसे थुम्बड़, द लंच बॉक्स, लापता लेडीज और ऑल वी इमेजिन एज लाइट का जिक्र किया, जो शायद ऑस्कर्स के डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे लेकिन शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो पाए। इसके अलावा दीपिका ने एड्रियन ब्रूडी के बेस्ट एक्टर विनिंग को भी हाईलाइट किया। वही 97 एकेडमी अवार्ड्स ने अनुरा फिल्म में हिस्ट्री रचा दी, जिसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस और सीन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। दीपिका ने लास्ट अपीयरेंस पेरिस में किया, जहां उन्होंने लुई विटॉन का विंटर कलेक्शन शो अटेंड किया। वो कार्टियर और लुई विटॉन की ग्लोबल एम्बेसडर भी है। उनका मानना है कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है पर ऑस्कर्स में अब भी बायस दिखता है। तो क्या ऑस्कर्स आगे इंडियन सिनेमा को और रिकॉग्निशन देंगे या फिर दीपिका की ये फ्रस्ट्रेशन वैलिड है। एक्ट्रेस रत्ना पाठक ने एक ऐसी बात बताई जिसे शायद सभी रिलेट कर पाए। उन्होंने हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान एक ऐसी बात शेयर की जिसे सुन के सभी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि उनकी दोस्त की एक जापानीज फ्रेंड है जो खुद अपने सगे भाई से 2 साल से नहीं मिली है। एक ही घर में रहने के बावजूद 2 साल से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। उनके भाई एक ही कमरे में रहते हैं जिसमें सारी फैसिलिटी है, नहाना, खाना, सोना सब एक ही कमरे में करते हैं, न कि किसी से मिलते
हैं न ही बात करते हैं, बस वर्चुअल वर्ल्ड में बिजी है। ये बात सुनते ही रत्ना पाठक को सदमा लग गया और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में सोचा और बताया कि उनके बच्चे भी और आज की यूथ भी कुछ ऐसे ही तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। वर्चुअल दुनिया को छोड़ के असली दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक उनके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप चलता ही रहता है। रत्ना पाठक ने बताया कि आज की जनरेशन को रियल वर्ल्ड से सामना करना ही नहीं आता और वर्चुअल वर्ल्ड में लगे रहते हैं, जो कि सही नहीं है। फ्यूचर में सब वर्चुअल ही हो जाएगा तो लोग रिश्ते भी भूल जाएंगे, क्योंकि आजकल कोई किसी से मतलब रख ही नहीं रहा है। उनका कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने संस्कार और रिश्तों के लिए जाना जाता है, पर धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की लाइफ ऑफ स्क्रीन अब किसी फुल ड्रामा कोर्टरूम थ्रिलर से कम नहीं लग रही। अपनी सिस्टर इन लॉ मुस्कान नैन्सी जेम्स के साथ क्रूएल्टी केस के अगेंस्ट हंसिका ने अब ऑफिशियली बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख लिया है। मुस्कान ने दिसंबर 2024 में अम्बोली पुलिस स्टेशन में FIR फाइल की थी, जिसमें हंसिका, उनकी मां ज्योति मोटवानी और भाई प्रशांत पर मेंटल और फिजिकल हरासमेंट के एलिगेशंस लगाए थे। लेकिन हंसिका का कहना है कि ये FIR सिर्फ एक रिटेलिएटरी मूव भी था, बस प्रेशर बनाने के लिए। हंसिका ने कोर्ट में क्लेम किया कि मुस्कान से उन्होंने अपनी शादी के एक्सपेंसेस के लिए 27 लाख का लोन दिया था और अब वो पैसा वापस मांग रही है। पिटीशन के मुताबिक मुस्कान का एक कंप्लेंट एक तरह का फाइनेंशियल मैनिपुलेशन है ऑनगोइंग डिवोर्स केस में। हंसिका और उनकी मां को फरवरी 2025 में बेल मिल चुकी थी और अगला हियरिंग अब 3 जुलाई को होगा। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान के एलिगेशंस काफी ग्रिम है। उनका कहना है कि उनकी पर्सनल लाइफ और करियर डिसीजंस पर मोटवानी फैमिली ने काफी कंट्रोल जताया। हंसिका ने एलिजिडली घर में CCTV कैमरास भी लगवा दिए थे ताकि मुस्कान के मूवमेंट्स ट्रैक किए जा सके। ये डिस्प्यूट क्लियरली सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं लग रहा है, बल्कि पूरी परिवार के डायनामिक्स पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इस केस का असली सच क्या है वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, पर फिलहाल तो ये हाई प्रोफाइल लीगल बैटल ने फिल्मी दुनिया में एक नया तमाशा खड़ा कर दिया है।